जय हिंद। आज हम जानेंगे कि बारिश कैसे होती है। बादल में बारिश कैसे होती है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान ये बारिश कराते हैं और कुछ लोगों का कहना है ये प्राकृतिक देन है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बारिश होती कैसे आखिर है और क्या कारण है बारिश होने का। बिजली इतनी तेज तड़कती है, कैसे तड़कती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। मतलब बारिश होती कैसे, मतलब ठीक है। बारिश होने के प्राय कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि समुद्री इलाका होता है कि जहाँ पे समुद्र होते हैं, नदियां होती है, वहां पे जो पानी होता है, नदी में जो पानी होता है वो हवा के सहारे, मतलब भाप बनकर पानी उड़ने लगता है हवा के सहारे। मतलब छोटे छोटे कण हवा में, छोटे छोटे कण मिल जाते हैं पानी के छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं। तो वही क्या होते हैं, हवा जब बन के उड़ती है। देखिए यहाँ पे, देखिए इस फिगर में देखिए, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है पर मैं आपको सिंपल बोर्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए समुद्र है और ये मान लीजिए पहाड़। ये देखिए क्या है, हवा भाप बनकर उड़ रही है, हवा से मिल रही है, ठीक है। तो देखिए जब कोई स्थान होता है, जब भी कोई स्थान या कहीं स्थान, किसी स्थान पे बारिश होती है, प्राय कई कारण हो सकते हैं। या वो एरिया जो है पहाड़ी इलाका हो या समुद्री इलाका हो, या ऐसी जगह होती है अक्सर करके समुद्री इलाके में और पहाड़ी इलाके में अक्सर करके बारिश होती है। कैसे होती है, देखिए जब समुद्र में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पे, तो क्या होता है, ये जो पानी होता है ये जो भाप बनकर उड़ने लगता है। पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ने लगता है और क्या करता है, हवा जब चलती है तो हवा में जाके छोटे छोटे कण, पानी के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हवा में जाके मिल जाते हैं। हवा में जब जाके मिल जाते हैं तो हवा के साथ वो बहने लगते हैं। जब हम खड़े रहते हैं, जब हवा के साथ बहने रहते हैं, तो जब हमारे शरीर से स्पर्श करते हुए जाती है ये हवाएं, तो क्या लगता है, हमें ठंड लगती है। तो हम कह रहे हैं कि ठंडी आ गई, लगता है ठंड लग रहा है हमें। क्यों ठंड लग रहा है, यही कारण होता है। देखिए यहां से देखिए, कारण यही होता है कि जब छोटे छोटे कण हवा के साथ मिल जाते हैं, हवा के साथ जब उड़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर से जब स्पर्श करते हुए जाते हैं तो हमें लगता है क्या होती है, ठंडी लग रही है। लेकिन फिलहाल कारण यही है, ठंडी नहीं है, बस क्या है, छोटे छोटे कण मिल जाते हैं। जब छोटे छोटे कण मिलकर हवा के साथ चलने लगते हैं, या कोई बड़ा पहाड़ या चट्टान कोई आ जाती है, तो क्या करते हैं, जब हवा चट्टान से टकराएगी, जब हवा जो है चट्टान से, मान लीजिए यहाँ से देखिए हवा चल रही है, ये चट्टान से टकरा गई। ये मान लीजिए हवा जो है चट्टान से टकरा गई। चट्टान से टकराने के बाद क्या करेगी, हवा तो रुकेगी नहीं। हवा, क्योंकि हवा हल्की होती है और पानी क्या होता है, भारी होता है। हवा क्या होती है, गैस क्या होती है, हल्की होती है, और पानी क्या होता है, भारी होता है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, भारी होता है। तो जब हवा जब टकराएगी पहाड़ से या किसी पत्थर से या टकराएगी, तो क्या होगी, हवा ऊपर जाती है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना रहता है, बादल में क्या होता है, एक क्राइटेरिया बना रहता है, उसके ऊपर जो पानी के बूंदे हैं, जो पानी है उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पानी का जो भार होता है वो अधिक होता है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगने की संभावना कम रहती है। इसी वजह से क्या होता है, वो पानी जो होता है उसके ऊपर नहीं जा पाता है। जब पानी ऊपर नहीं जा पाता है, जब पहाड़ से टकराएगा, मान लीजिए पहाड़ है, जब ये पहाड़ से टकराएगा, इससे पहले पहाड़ जब टकराने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे बारिश हो जाएगी। बारिश मतलब क्या होता है, बारिश कैसे होती है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, वो जब इकट्ठा होती है तो बड़ी बूंदे बन जाती है। बड़ी बूंदे बन जाती है, तो बड़ी जब बूंदे बन जाती हैं, तो क्या होती है, बारिश के रूप में वो क्या होती है, नीचे जमीन पर गिरने लगती है, नीचे जमीन पर गिरने लगती है। प्राय यह होता है कि जब पहाड़ से पहले जब हवा टकरा जाती है, तो उसके पहले क्या होती है, बारिश होती है। और पहाड़ के बगल में क्या होती है, इस साइड बारिश नहीं होती। क्या कारण बस है, जब हवा ऊपर से, हवा का क्राइटेरिया मतलब पूरा होता है, वो कहीं भी हवा, वायुमंडल मतलब पूरे ब्रह्मांड में है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। हवा क्या है, पहाड़ के ऊपर से होके, पहाड़ से ऊपर से होते हुए हवा निकल जाती है। जब हवा केवल निकल जाएगी तो क्या इधर पानी रह जाएगा, पानी तो पहले बरस दिया है, पानी तो पहले गिर गया है पहाड़ से टकराकर, ठीक है। तो इस प्रकार होती है बारिश। और देखिए बारिश कोई या भगवान नहीं कराते हैं, ये बारिश प्राकृतिक देन है। जहां से, जिस स्थान पे आप है, अगर
कोई आसपास आपके या तालाब है या फिर नदी है या समुद्र, कोई भी स्थान हो, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, वहां पे बारिश होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वहां से वो जो पानी भाप के रूप में उड़ने लगता है, भाप के रूप में उड़ने लगता है। तो जब उड़ेगा तो स्वाभाविक है कि वो जाके कहीं ना कहीं जरूर बरसेगा, ठीक है। और अक्सर हवाएं चलती है, बारिश होने की संभावना इस वजह से हो जाती है कि जैसे कि हवा चल रही है, हवा ठंड चल रही है, तो हमें कैसे लगता है कि मतलब ये हवा ठंड चल रही है, तो हमें लगता है कि बारिश हुई होगी, कहीं कहीं पे बारिश हो रही है या कहीं पे बारिश हुई होगी। तो यही कारण बस है, हवाओं के साथ जो है पानी के छोटे छोटे कण जो होते हैं हवाओं के साथ उड़ने लगते हैं। और क्या होता है, जब हमारे शरीर से स्पर्श होते हैं, टच होते हैं, तो हमें लगता है क्या, ठंड लगती है, ठीक है। समझे आप? कुछ तो समझे आप इस वीडियो से, कुछ समझे कि मतलब बारिश क्यों होती है। जब पहाड़ से टकराती है तो क्या होता है, बारिश होती है। पहाड़ से पहले जब टकरा गई तो इधर बारिश है, इधर बारिश नहीं है, ठीक है। अब देखिए ठंडियों के दिन में जब हम सुबह उठते हैं या किसी स्थान पे जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, शीत, जिसे हम शीत कहते हैं, शीत पड़ी रहती है, छोटे छोटे कण, पानी के बूंद, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बूंद क्या होते हैं, पेड़ों पर या अलग अलग स्थान पर वैसे दिखते हैं। क्यों? कोहरा क्यों होता है, इसी कारण होता है। जब छोटे छोटे बूंद जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाप के रूप में क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, भाप के रूप में चारों तरफ फैल जाते हैं, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। और जब धूप होती है तो वो धीरे धीरे हटने क्यों लगते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी, उस छोटे छोटे कण पे पड़ेगी, तो वो क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, नीचे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं वो, ठीक, साफ हो जाए। तो कोहरा इस प्रकार से साफ भी हो सकता है। और ये छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, सुबह हम उठते हैं देखते हैं छोटे छोटे बूंद जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं शीत, वो क्या होती है, वो भी धीरे धीरे सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो देखिए, बचपन में आपने जब क्लास 6 में थे आप, या 7 में या 8 में या 5 में, 4 में, मतलब किसी भी क्लास में आप थे, तो भूगोल में जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका, भूगोल, उसमें ये आपको दिखाया गया कि बारिश किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके फिर से पढ़ लीजिए, कहीं से मतलब बुक ले लीजिए या नेट से, इंटरनेट से कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप लोग समझ में आएगा बारिश क्यों होती है। और ये देखिए, ये ना ही किसी भगवान की देन है, ना किसी की देन, या प्राकृतिक देन है। मौसम कहीं भी बन सकता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे बारिश हो सकती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो सकती है, क्यों, मौसम यहाँ पे बना है। मतलब जो बादल हैं, ये जो भाप बन के उड़ते हैं, ये जो काले काले बादल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, मतलब धुएं की तरह लगते हैं, इसीलिए लगते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े कण बन जाते हैं, तो जैसे लगता है कि काली घटा छा गई है, मतलब काले काले बादल हो जाते हैं। तो यही कारण है, जब छोटे छोटे कण जब मिलके आपस में बड़े कण बनते हैं तो वहां पे बारिश होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं कहीं बारिश हो भी सकती है और कहीं कहीं नहीं भी हो सकती। आप खड़े हैं तो आपके बगल में बारिश हो सकती है और कुछ दूरी पर बारिश नहीं होगी, यही कारण है। जब कण इकट्ठा हो जाते हैं, किसी भी स्थान पे इकट्ठा जब हो जाएंगे तो वहीं पे बारिश हो जाएगी, ठीक है, यही कारण है। अब देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और ये बारिश अक्सर होती है समुद्री इलाके में होती है, जैसे कि देखिए हमारे मुंबई में होती है बारिश, मुंबई में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, कोलकाता में देख लीजिए, बारिश अक्सर होती है, बारिश अक्सर होती है। और भूकंप, भूकंप लोग कहते हैं कि देखिए धरती जो हिल रही है, भूकंप आ गया, भूकंप कारण बस होता है, क्यों होता है, कि जो हमारे धरती के अंदर जो लावा होते हैं, जो हमारे धरती के अंदर लावा होते हैं, वो जब एकदम गर्म हो जाते हैं तो धरती के मतलब ऊपर आने का जब प्रयास करते हैं तो धरती से वो टकराते हैं, क्या करते हैं, धरती से वो, देखिए मान लीजिए धरती है, मान लीजिए मेरा हाथ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा देखिए हाथ है, ये क्या है, ये लावा है, इसको मान लीजिए लावा, ये क्या है, ये धरती है। जब लावा गर्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है, ये गर्म है, ये व्हाइट है, लेकिन ये क्या है, इसको मानेंगे हम रेड मानेंगे, लाल हो गया, पूरी तरह से लाल हो गया। तो जब ये ऊपर की तरफ उठेगा, ये जब धक्का मारेगा, जहां पे पृथ्वी की सतह पतली रहेगी, वहां पे क्या होगा, पृथ्वी हिलेगी, मतलब उसमें कंपन होगा। जब ये धक्का मारेगा नीचे से, जब धक्का ऊपर मारेगा तो जहाँ पे सतह इसकी क्या होती है, पतली होती है, वहां पे कंपन होता है। जब वो कंपन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये भूकंप आ गया है। जो अंदर के लावा होते हैं
वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करते हैं। जब ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है वो जमीन के मतलब पृथ्वी पे जो है वो धक्का देंगे, धरती पे धक्का देंगे, नीचे की तरफ ऊपर से बल लगाएंगे। तो क्या होगा, जहाँ पे सतह जो है कमजोर रहेगी वहां पे कंपन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये भूकंप आ गया है, भूकंप इसी कारण बस आता है। लावा जो होता है नीचे जो पूरी तरह से गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ आने का प्रयास करता है। तो क्या है, उसी को हम कहते हैं भूकंप। भूकंप अक्सर आते हैं समुद्री इलाके में, जैसे कोलकाता में अक्सर भूकंप आता है। वहां पे जो क्या है, वहां की सतह जो है वो पतली है, पतली समुद्री इलाका है वहां पे उसकी सतह क्या है, पतली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समझ जाइए बारिश कैसे होती है। चलते हैं, जय हिंद।